चाचा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा आरोप नहीं, जनता का आरोप है कि यहाँ से अपने जो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। इसके चलते आए दिन जो है प्रोग्राम करती रहती है। क्या कहना चाहोगे इस पर? ये बात 13 मई से मतदान होना है, तो अब की बार क्या लग रहा है, इस भीड़ को देखकर क्या समझा जाए? अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख पार हवाई चप्पल। ये इतना विकास कर देंगे कि ये जो हवाई चप्पल वाली जनता है ये हेलीकॉप्टर से चलने लगेगी। उनका नजरिया ये था कि प्रत्येक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे इस पर? अभी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, आई है तो पेपर लीक हो गया। मैं भी कम से कम 30 से 35 बार हवाई जहाज में बैठ चुका हूँ। लेकिन हम एक गांव में रहता हूँ, छोटे से गांव में। तो आपके बैठने थोड़ा काम चले, गरीब जनता की जब स्थिति सुधर जाए तब तो। मैं भी आता हूँ, मैं कोई अलग से थोड़े हूँ, मैं भी गरीब जनता में ही हूँ। विपक्ष और जनता का आरोप है कि जो भाजपा पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या कहना चाहोगे इस पर? धर्म के नाम की बात करते हैं तो अभी चुनावी चंदा घोटाला आप सुने होंगे, जो गाय काटने वाली है 250 करोड़ का चंदा दे रही है। क्या कहना चाहोगे इस पर? इस बारे में हमको कुछ सीधी सी बात ये कह लो कि जनता कह रही है मोदी चंदा चोर हैं। पंचायत में जो शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय, वो सही से काम नहीं कर रहा है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया गया है उसमें कभी हफ्ते में एको बार डॉक्टर नहीं आता है, आते हैं तो केवल एक सेल्फी लेके बस फिर चले जाते हैं वापस। मतलब अच्छा, राजेश वर्मा जी तो कह रहे हैं कि हम जो है पूरे सीतापुर क्षेत्र का मतलब एकदम बम्पर विकास करवाए हैं। गाँव में सड़कें बनवा दिए, नाली बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए। आए मुला बिजली की क्वेश्चन नहीं की और खरंजा जहाँ तहाँ नाली पड़ी है वो इतना न कहूँ टायर है न कहूँ एक कुछ लगा नहीं है। अच्छा। और बिजली पर धरना धरा गया तब भी ना वापस आए यहाँ पर कोई नहीं सुनोगे कि भाई की जाए। जैसे कि सीतापुर जनपद में अभी ड्रामा सेंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वहाँ पर मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर प्रत्येक दिन 10 पेशेंट को मतलब रिफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधाएं है ही नहीं। रहा है अभी 13 मई से मतदान होना है अपने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में, तो माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। इस बार 5 लाख पार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। ये एरिया बिसवा विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पधारे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे हम जानेंगे कि अब की बार जो चुनाव आ रहा है तो क्या मतलब क्या माहौल है चुनाव का। क्या नाम होगा भैया? सिद्धार्थ मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ से हो? हम हैं तंबौर से। अच्छा, लहारपुर विधानसभा है। लहारपुर विधानसभा। अच्छा, लहारपुर विधानसभा। तो भैया जैसे कि चुनाव आ रहा है, अभी 13 मई से मतदान होना है अपने सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में, तो माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। इस बार 5 लाख पार मतलब 5 लाख से ऊपर से सांसद जी जीत के और दिल्ली पहुँचेंगे। अच्छा, दिल्ली पहुँचेंगे। सुनील वर्मा जी का बहुत इसमें सहयोग रहेगा। बहुत ज़्यादा। कोई मई का लाल नहीं है कि कोई हरा सके। इस बार 4 लाख पार, 5 लाख ही करीब हो जाएगा। पहली बार 2.5 लाख से जीते थे, इस बार 4 लाख के ऊपर से ही जीतेंगे। अच्छा, माननीय सांसद राजेश वर्मा जी को 10 साल से मतलब सत्ता में हैं, ठीक है, कुछ विकास के काम हम करवाए हैं? विकास के काम होते रहे हैं, बहुत स्वास्थ्य बनाए गए हैं और यहाँ तंबौर में भी बस अड्डा, रोडवेज बस अड्डे का होना है, अभी होगा। और ब्रिज बनवाए जा रहे हैं। सीतापुर विकास किया गया है, बहुत सड़कें बनवाई गई हैं और बिसवा में भी और ब्रिज बन रहा है और सीतापुर में 2-3 बने हैं और काम के कार्य करिए। लहरपुर रोड भी बस अड्डा भी बनवाया जा रहा है। जनता का आरोप है कि ये मोदी सरकार में जो है सांसद जो हमारे राजेश वर्मा जी रहे हैं तो केवल 2 ही 3 काम करवा के और कोई काम नहीं करवाए हैं, जो मतलब बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे देश का विकास हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये जनता का आरोप है। नहीं, शिक्षा के कार्य में उन्होंने कार्य किया है। अपने भी डिग्री कॉलेज बनवा रखे हैं शिक्षा के लिए। तंबौर में भी डिग्री कॉलेज है, उसमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है और कार्य और भी सीतापुर भी देखो एक और शिक्षा के कार्य हैं, मतलब हो रहे हैं बराबर और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। अब 10 साल हो गए हैं सत्ता में रहते हुए, अब तक तो काम हो जाना चाहिए था ना। जैसे कि अपने सीतापुर जिले में, ठीक है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई जो है सैनिक स्कूल नहीं है, तो इस बार लाने का कार्य किया जाएगा। पूरा प्रयास है। बोल रहे थे कि इस बार होगा और हो सकता है यहाँ यूनिवर्सिटी भी आएगी और यहाँ पूरी व्यवस्था और स्वास्थ्य वहाँ वो भी खोला जाएगा। स्वास्थ्यालय और खोले जाएंगे और हॉस्पिटल भी तंबौर क्षेत्र, गांजर क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य और हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। अच्छा, जनता आरोप लगा रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या कहना चाहोगे इस पर? मोदी जी देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
हमारा मानना यही है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर जो सरकार बन गई 2024 में तो संविधान बदल देंगे, क्या कहना चाहोगे इस पर? संविधान नहीं, यही रहेगा, संविधान जो है यही रहेगा और जो रहता है यही रहेगा। और जैसे जो हत्यारी हैं उनको नष्ट किया जाएगा, यही कार्य होगा। जैसे धारा 370 हटाई गई, यही अच्छा काम है, ऐसे ही कार्य होंगे, कोई गलत काम नहीं किए जाएंगे। चाचा क्या नाम होगा आपका? राजू श्रीवास्तव। चाचा, चुनाव का माहौल है, 13 मई से मतदान होना है और आपकी यहाँ से त्रिकोणीय चुनाव है ना? चुनाव पर हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि चुनाव की तारीखें नज़दीक आ गई हैं, अभी 3-4 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो चाचा क्या माहौल है यहाँ का? मतलब त्रिकोणीय चुनाव है, 3 प्रत्याशी मतलब ताल पे ताल ठोक के खड़े हैं, 3 प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। आपको यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक देख के लग रहा होगा कि कोई त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। चुनाव 3 लोग लड़ रहे हैं लेकिन त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, बाकी सारी पार्टियाँ इस समय बंद खाते में चल रही हैं। बंद खाते में। चाचा ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा आरोप नहीं, जनता का आरोप है कि यहाँ से अपने जो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, इसके चलते आए दिन जो है प्रोग्राम करती रहती है। क्या कहना चाहोगे इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार नहीं रही है, ये विपक्षियों की अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी हार रही होती तो आप हमको पकड़ के यहाँ धूप में नहीं खड़े होते। हम धूप में खड़े हैं, हमारी आप वाइट ले रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग धूप में खड़े हैं। आप देखिए यहाँ, ये आपको इनको सबको देख के लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है। अगर हार रही होती तो ये लोग धूप में नहीं खड़े होते। जनता कह रही है कि मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बहुत है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, कोई युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो युवाओं से कह रहे हैं कि पकौड़ा तलो। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है और ये सब अफवाहें हैं जो उड़ाई जा रही हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ी बनाओ। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं वीडियो इसका वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ था तो बिजनेस है। जो लोग उस लाइन में हैं उनके लिए है ये, और जो उस लाइन में नहीं है उसके लिए ये थोड़े है कि जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी करने लायक है, उसको थोड़े कहा गया कि जाओ तुम पकौड़े तलो। मोदी सरकार जो 2014 में जब बनी थी तो मोदी जी बड़ी बड़ी मंचों पर जाके ये वादा करे थे कि सरकार हमारी जब 2014 में बन जाएगी तो प्रत्येक गरीब के खाते में जो 15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। तो वो उस पर क्या कहना चाहोगे? ये नहीं, ये गलत बयानबाजी है जो कर रहा है। चाचा, इन सबके प्रमाण पड़े हैं सोशल मीडिया पर। प्रमाण पड़े हैं। जब मोदी जी ने ये बात कही थी तब ये कहा था कि जितना पैसा हमारा स्विस बैंक में जमा है, अगर उतना सारा पैसा वापस आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पर हेड 15-15 लाख आ सकता है, ये कहा था उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए हम खाते में भेजेंगे। उन्होंने एक अनुमानित आंकड़ा बताया था, उसको लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जनता और विपक्ष का आरोप एक और है कि मोदी जी 2014 में सरकार बनने के पहले कह रहे थे कि जो मतलब ये हवाई चप्पल से चलते हैं लोग, ये जो है हवाई प्लेन से चलेंगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? ये संभव नहीं है कि जो हवाई चप्पल से चलते हैं उनको प्लेन दे दिया जाएगा, लेकिन पहले से बहुत सुधार हुआ है। कहने का मतलब ये था कि जो गरीब जनता है, जो हवाई मतलब ये जो चप्पल है, हवाई चप्पल, ये इतना विकास कर दें कि ये जो हवाई चप्पल वाली जनता है ये हेलीकॉप्टर से चलने लगेगी। उनका नजरिया ये था। ये नहीं, ये गलत है। हवाई जहाज पे जो लोग हवाई जहाज पे बहुत लोग अब पहले की अपेक्षा बहुत लोग यात्रा कर चुके हैं। मैं भी कम से कम 30 से 35 बार हवाई जहाज में बैठ चुका हूँ। लेकिन हम एक गांव में रहता हूँ, छोटे से गांव में। तो आपके बैठने थोड़ा काम चले, गरीब जनता की जब स्थिति सुधर जाए तब तो मैं भी आता हूँ। मैं कोई अलग से थोड़े हूँ, मैं भी गरीब जनता में ही हूँ। इतनी धूप में खड़ा हूँ, गरीब जनता के साथ ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा, ये नहीं है। कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ के दूसरी तरीके से पेश करते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज दिया जा सकता है? ये है संभव? मोदी जी तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी वादा किए थे कि प्रत्येक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे इस पर? अभी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, आई है तो पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो ये पेपर मोदी जी थोड़ा लीक करते हैं ना, योगी जी लीक करते हैं। चलो ठीक है, सिस्टम बनाना है, सिस्टम में नीचे जो लोग करते हैं उनको पनिश किया जाता है। लेकिन सिस्टम चलाता कौन है, ये भी तो एक प्रश्न बनता है। सिस्टम चलाता तो है। अब सिस्टम चलाने का ये है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है। ये है तो ये क्या मतलब जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ये तो मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार की नाकामी ही होगी ना। ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, ये उनकी नाकामी है। अब ये हर आदमी को पकड़ के थोड़े ना सिखाने आएंगे। अच्छा, अभी चीज़ें जो वायरल हो रही, ट्रेंडिंग की बात करते हैं तो अभी चुनावी चंदा घोटाला आप सुने होंगे, जो गाय काटने वाली है 250 करोड़ का चंदा दे रही है। क्या कहना चाहोगे इस पर?
इस बारे में हमको सुनो, कुछ सीधी सी बात ये कह लो कि जनता कह रही है मोदी चंदा चोर हैं। नहीं, ये गलत बात है, तो कोई कह ही नहीं सकता। देखिए, मोदी जी को और योगी जी को तो कोई बेईमान कह ही नहीं सकता है। अगर उनको कोई बेईमान कहता तो जितने लोग इकट्ठा होते हैं सब एक साथ खड़े होने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और अभी ये आने वाले रिजल्ट में भी 4 जून को आप देखना, अभी ये जो है, अभी जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उसमें आप देख लेना, जब इतने लोग नहीं बिगाड़ पा रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब वो अपने आप में तो ईमानदार हैं ही। अच्छा हाँ, तो जैसे आपने सीतापुर की बात करते हैं, 10 साल मतलब हो चुके हैं राजेश वर्मा को, तो क्या कुछ काम हम करवाए हैं विकास का? आप विकास, राजेश वर्मा जी के विकास कार्य आप देखते नहीं हैं? देखते तो आप हैं, नहीं देखते विकास ग्राउंड कार्य। रियलिटी तो कुछ नहीं नजर आ रहा। आप बताइए हमको कितने और ब्रिज बन रहे हैं सीतापुर में इस समय? देखो, केवल एक ही चीज़ का विकास करने से काम नहीं चलेगा, जनता के हित में सारी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षा पर काम हो और बेरोजगारी पर काम हो, हाँ, शिक्षा पे और जो क्या चिकित्सा है उस पर काम हो। माननीय राजेश वर्मा जी जब शिक्षा के बारे में लोग जानते नहीं थे, तब 2003 में डिग्री कॉलेज तंबौर में बनवाया था। अब भी आज भी चल रहा है वहाँ। तब लोग जानते नहीं थे, सीतापुर में लोग बहुत कम लोग जानते थे डिग्री कॉलेज, तब वहाँ तंबौर में उन्होंने बनाया था। शिक्षा के मामले में उनसे ज़्यादा सक्रिय कोई नहीं है। हाँ, और सीतापुर की जनता जो है, जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो विदेशों में पलायन करती है 10,000 नौकरी के लिए। तो क्या संसद जी को चाहिए नहीं था कि संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ पर सीतापुर क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, कंपनी लगवाएं, ताकि सीतापुर के लोग, यूपी के लोग अपने ही यहाँ पर रोजगार पा जाएं? बहुत कार्य हुए हैं ऐसे और बहुत लोगों को रोजगार मिला है। हमारे वहाँ जहाँ के सांसद जी रहने वाले हैं, वहाँ के अपने क्षेत्र में बहुत लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। बहुत कार्य है वहाँ, बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत रोजगार दिया गया उनको। हाँ, तो अभी तक जैसे 10 साल सत्ता में हो चुके हैं सत्ता में, तो मतलब चाहिए था तो कि एक विश्वविद्यालय बन जाए अपने सीतापुर में, सैनिक स्कूल बन जाए। ये जो बड़े कार्य हैं जिससे कि जनता का हित हो सकता है, ठीक है, जनता का विकास हो सकता है, उस पर तो कुछ काम हुआ नहीं है। आप कभी कभी सांसद जी का इंटरव्यू भी देखा करें जो पार्लियामेंट में वो देते हैं, उसमें सैनिक स्कूल के लिए और सैनिक की जो जगह सीतापुर में पड़ी है उसको उन्होंने बहुत बार अपनी वहाँ पे डिबेट किए, बहुत बार। लेकिन काम नहीं चालू हुआ ना। एक्शन उठाया। अब काम नहीं चालू हुआ है तो उनके पास अपना कोई खुद का इतना बजट नहीं है जिससे वो अपना वो चालू करवा दे। अच्छा, बस वो अपनी वो बात रखते हैं वो आप लोग। और आप देखा करिए पार्लियामेंट में जो अपने जो क्वेश्चन उठाते हैं उनके क्वेश्चन आप देखा करिए। चलो ठीक है भैया, क्या नाम होगा आपका? ओ प्रधान जी, आओ बोल दो। चाचा क्या नाम होगा? बबलू मिश्रा। अच्छा, तो चाचा अभी चुनाव का माहौल चल रहा है जी। हाँ, 13 मई से मतदान होना है। हाँ। तो अब की बार क्या लग रहा है, इस भीड़ को देखकर क्या समझा जाए? अब की बार 4 लाख पार। 4 लाख पार। हाँ, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब की बार मतलब भाजपा पार्टी डूब जाएगी, हार जाएगी। विपक्ष कहीं पे है ही नहीं, दूर दूर तक अच्छा। कहीं पे नहीं है। तो अब की बार तो त्रिकोणीय चुनाव है अपने सीतापुर जनपद में। त्रिकोणीय चुनाव है ही नहीं, चुनाव तो एक तरफा है। कहीं लग रहा है कोई प्रत्याशी, कहीं चुनाव प्रचार में कहीं मिला है, कहीं दिखता है कोई। अरे चाचा, ये जो विपक्ष में खड़े हैं ये भी तो सनातन विरोधी हैं। सनातन को गालियाँ देना, रामायण को गाली देना, इनको कौन वोट देगा? विपक्ष और जनता का आरोप है कि जो भाजपा पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्या कहना चाहोगे इस पर? धर्म के नाम पे राजनीति करती तो किसान सम्मान निधि, शौचालय, आवास सभी धर्मों को क्यों मिल रहे हैं? शौचालय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जायजा लिया जाए तो वहाँ पर तो कुछ काम हुआ नहीं है। वैसे जो 10,000 12,000 की लागत में बनवाए गए थे वो ऐसे ही पड़े हैं। नहीं, वैसे नहीं पड़े हैं। सारे शौचालय चालू हैं, चल रहे हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, बाकी तो सारे चल रहे हैं। आवास भी दिए गए हैं, वो भी उसमें रह रहे हैं लोग। हम तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब रिपोर्ट करने जाते हैं वहाँ पर, अभी तो चुनाव माहौल है, चुनावी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जनता की मतलब ये आवाज़ रहती है कि हमारी पंचायत में जो शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय, वो सही से काम नहीं कर रहा है। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाया गया है उसमें कभी हफ्ते में एको बार डॉक्टर नहीं आता है, आते हैं तो केवल एक सेल्फी लेके बस फिर चले जाते हैं वापस। मतलब वहाँ पर कोई भी एक टिकिया टेबलेट नहीं मिलती है, गरीब का इलाज नहीं होता है। डॉक्टर आते हैं, हम लोगों की कमी है जहाँ पे नहीं आते हैं। अगर नहीं आते तो हम लोगों को उसकी शिकायत करनी चाहिए, वहाँ आएंगे।
अच्छा। और शौचालय तो चालू है, हर जगह बने हैं, तो वहाँ पे चालू हैं। कहीं घर बनाओ, अगर उसकी देख रेख नहीं करोगे तो क्या वो खड़ा रहेगा, वो भी गिर जाएगा। तो देख रेख करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो अपनी सरकार अपनी है, अपनी है, लेकिन उसके लिए जो सरकार ने बनवा दिया, सरकार भी इसके बाद तो हम ही देख रेख करेंगे उसकी। सरकार ने बनवा दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ कर्मी भी लगवाए गए हैं, कर्मी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देख रेख करें। लेकिन जो पर्सनल शौचालय बनवाए गए हैं उनके लिए कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं होता है। उनके लिए नहीं, हम सामुदायिक शौचालय की बात हाँ, कर रहे हैं। सामुदायिक शौचालय के लिए नियुक्त है, उनकी साफ सफाई होती है। अगर नहीं होती तो उसके लिए भी जनता को अपना शिकायत करनी चाहिए। हाँ, और प्रत्येक पंचायत में जो आयुष्मान मंदिर बनवाए गए थे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनमें इलाज नहीं हो रहा, क्या कहना चाहोगे इस नहीं, पर? हमारे यहाँ इलाज हो रहा है, चल रहा है। हमारी पंचायत में जो है वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं, इलाज भी हो रहा है, कार्ड भी बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने वो भी बन रहे हैं। और आयुष्मान के तहत जो 5 लाख का फ्री इलाज होता है, तो यहाँ तक कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी रिपोर्ट है, उनका कहना है कि हमने लोगों का, गरीब लोगों का इलाज तो कर दिया आयुष्मान कार्ड के नाम पर, लेकिन अभी सरकार हमें उसका फंड नहीं पे किया है। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि हमारा लाखों रुपए डूब गया है, क्या कहना चाहोगे इस ये पर? झूठ कहते हैं। मरीज जब जाता है आयुष्मान कार्ड लेके तो तब तक एडमिट रहता है जब तक कि कार्ड से उनके अकाउंट में अस्पताल के पैसे ना जाएं। अगर पैसे नहीं आए तो मरीज को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, पैसे आने के बाद ही डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा चाचा, यहाँ की अपने क्षेत्र की बात की जाए, जैसे कि सीतापुर जनपद में अभी ड्रामा सेंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वहाँ पर मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर प्रत्येक दिन 10 पेशेंट को मतलब रिफ़र किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधाएं है ही नहीं। नया चिकित्सालय खुलने जा रहा है, उसके लिए जगह भी निश्चित हो गई है और वो बहुत जल्दी ही खुलेगा हाईवे पे। अच्छा चाचा, ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम सर्वे करने जाते हैं, ग्राउंड, देखो मेरी बात रहेगी ग्राउंड रियलिटी, जहाँ पर जनता की बात वहाँ मेरी बात, ठीक है? तो जनता का ये कहना है कि मोदी सरकार 5 किलो राशन तो दे रही है, लेकिन हमारे खेत में जो 20 किलो सड़वा चर रहे हैं उनका क्या होगा? एक भी साढ़ नहीं है, सारे बाड़े बन गए हैं और साढ़ और गायें सब बाड़े में पहुंच गई हैं। अरे चाचा, गांव के लोग तो कहते हैं जब बाड़े में सड़वा रखने जाते हैं, मतलब अपनी गाय जब रखने जाते हैं, तो वहाँ पर हमसे 10,000, 20,000, 5,000 रुपये घूस ली जाती है, तब जाके रखते हैं। और रखने के बाद भी जो गौशाला है उसमें जो जानवर हैं उनका सही से निरीक्षण नहीं किया जाता है, सही से उनको चारा पानी नहीं दिया जाता है, तो जानवर उसमें मर रहे हैं। लोग उसको गौशाला ना बोल के एक मृत खाना बोल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? 300 से 400 गायें और साढ़ तो हमने ही भेजे हैं गौशाले में, कहीं कोई नहीं मर रहा है। और सरकार से बजट आता है 50 रुपये प्रति जानवर, सरकार देती है। और अगर 1000 जानवर बाड़े में है तो उसका लगभग 15 लाख महीने का बनता है, जो उस पर खर्चा किया जाता है। कहीं कोई नहीं, ये विपक्ष की चाल है, वही ये सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। नहीं चाचा, ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। जब हमारे यहाँ जब पशु अपना जो पशु है उसको जब गौशाला में रखने जाओगे तो वहाँ पर अवैध वसूली की जाती है रखने के नाम पर। नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, कहीं वसूली नहीं की गई। हमारे तो हम छोड़ने गए तो कहीं कोई वसूली नहीं की गई, न कोई पैसा लिया गया। लेकिन होती है क्या आप चाचा किसान हो ना? नहीं, चाचा से बात तो क्या आप जब सड़वा गौशाला में रखने जाते हो? हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन अन्य में पहले होता था, अब पता नहीं है। अच्छा, साल खान पहले तो होता था। चाचा, मोदी की सरकार में मतलब कुछ राहत है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, राहत, सारी राहत है, संतुष्टि है, हर चीज मिलती है। अच्छा चाचा, हर चीज मिलती है, हर चीज मतलब तमाम डकैती होती रहे, चोरी होती रहे, चाहे जहाँ पहुड़े रहो, लड़की बिटिया चली जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, तो चाचा विपक्ष कहता है कि मतलब मोदी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, जनता तरह तरह हो रही, क्या कहना चाहोगे इस पर? विपक्ष खाली विवाद बना रही है, उसमें लड़ाने की खाली वो है कि हम विरोध करी निकाय की विरोध कर रही खाली। अच्छा सर, अभी जो सभा चल रही है इससे जुड़ा हुआ एक हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ की जो आम जनता है, हमने यहाँ आने से पहले मतलब इधर उधर भ्रमण किया है, तो वहाँ पर हमें सुनबे आया है कि यहाँ से जो सीतापुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से हमारे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी बुरी तरीके से हार रहे हैं। इसके चलते आए दिन जो है बड़ी बड़ी सभा और जनसभा करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? हम जाते हैं प्रचार में, हर जगह बम्पर जीत है, बम्पर जीत है। और जनता का एक आरोप और है कि यहाँ पर जो आपको भीड़ देखने को मिल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि ये खरीदी हुई भीड़ है, मतलब आदमी को खरीद के लाया। कौन कहता है? एक पैसा नहीं कभी, हाँ कैसे खरीद लाए? हाँ, ये जनता कह रही है चाचा। नहीं, जनता कैसे कह रही है? क्या हम इनके राजेश के बिके हैं क्या? नहीं बिके थोड़ो हैं, वो चीज सही मान है। सम्मान हमारे करते हैं, हम उनको करते हैं, हमारा काम करते हैं, क्षेत्र का काम करते हैं, हम उनका वोट देते हैं। हमारे मोदी हर चीज दे रहे हैं, मोदी सब काम कर रहे हैं, सबको गरीबन का आवाज दे रहे हैं, और कॉलोनी दे रहे हैं, लैट्रिने दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, गल्ला फ्री दे रहे हैं, हर चीज सब
कर रहे हैं। हाँ, फ्री की बात की है तो ये जनता तो ये भी कह रही है कि हमें 5 किलो राशन दिया जाता है, उसके बदले 20 किलो सड़वा चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? 20 किलो सरवा चल तो उनका आशीर्वाद जो होता है उन चल लेते उससे ज्यादा हो जाता। अरे चाचा, गांव की जनता तरह तरह परेशान है, कह रही है कि परेशान नहीं है जनता। हाँ, गांव की जनता ये खुशहाल है जनता। गांव की जनता ये कह रही है कि हम अपने बीबी बच्चों के साथ रात ना गुजार के हमें खेत में गुजारना पड़ रहा है, और ये नाकामी जो है सरकार की है, मतलब सरकार पे आरोप लगा रही है। नहीं, गलत आरोप लगा रही है, अलग आरोप लगा रही है। खुद जौन कोरावे लागत है बांध ले बिया वाली होते। और जौन चाचा क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ कह रहे थे? कही थी ये जो जानवर चल रहे हैं छुट्टा, हाँ, ये मतलब जनता की ना, वो जनता खुद छोड़ रही है, तो इसमें योगी जी और मोदी जी क्या करें? अरे चाचा, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो गौशाला बने हैं वहाँ पर जब गरीब किसान अपना जो है पशु रखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अवैध वसूली की जाती है। ऐसा नहीं है, वो जो गौ छोड़ने जाते हैं तो वो रास्ते में छोड़ आते हैं, गौशाला को छोड़ने ही नहीं जाते। अरे तो गौशाला को जाते नहीं तो ये कैसे सामने आ जाता है कि वो मतलब वहाँ पर घूस ली जाती है? अब जब जाते हैं तभी तो उनसे घूस मांगी जाती है, तभी तो ये चीजें पता है। छोड़ने में वो जाते ही नहीं, वो उनको 3 किलोमीटर जाने में दिक्कत होती है, वो रास्ते में छोड़ दिए 1 किलोमीटर जाके बस। चाचा खेती उती करते हो? खेती उती करते हो? हाँ करते हैं। हाँ, तो अब डीजल पेट्रोल तो भरवाने जाते होगे? हाँ। इतना हाई रेट है, क्या कहना चाहोगे इस पर? हाई वो तो सब चीज है ना का। हाँ, आओ इधर आओ। कितना सस्ता हो गया? बस कंपटीशन कराओ। हम बाबा बताओ, मतलब कि बीजेपी सरकार में क्या लाभ मिला? अरे तमाम चीज, बहुत चीज लाभ मिला। आवास मिले, लैट्रिन मिले, गल्ला मिले, तमाम सब। भाजपा के पहले नहीं मिलती थी क्या? तब तो पैसा तो मिलती रहे, पैसा लेते रहे तो मतलब कि वही हिसाब से सस्ता ही रहा ना। महंगाई का बता रहे तो महंगाई का बताए जब हाई नहीं। और बीजेपी सरकार हम बतावा जा रहा है कि मतलब कि हर गांव ठीक लाइट ठीक ना। भाजपा सरकार 2000 आबादी बड़ी भगंतापुर के अंदर ठीक विश्वा विधानसभा के अंदर कोई साला देखने वाला नहीं है कि लाइट आना है कि नहीं आना है। अरे लाइट 12 घंटे लाइट आबादी विद्युतीकरण हुआ ही नहीं भाई, विद्युतीकरण हुआ नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं। घेर ले देखी नहीं चल रहा है, कैसे नहीं दे घेर लिया जाए, कैसे घेर लिया? माननीय निर्मल वर्मा जी से कहा गया, राजेश वर्मा जी से भी बात की गई, और हमारे यहाँ जो मतलब ज्ञान मंडल अध्यक्ष है यहाँ के अमर वाजपेयी, उनसे भी बात की गई। मतलब ऐसा कोई बचा नहीं, इससे कहा नहीं। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ऐसा समझ लो कि आँख ओट तो पहाड़ ओट, उनको सोचना चाहिए कि जनता हमारी कैसी है। एक बार विकास हुआ है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। हमको हमारे गांव में नहीं हुआ, हमको भाई दिखाई दे रहा। गाँव में विकास हुआ है तो हम जानते हैं, और हमारे गांव में विकास हुआ है तो सब कहीं विकास हुआ हम जाते हैं। रोड और नाली खड़ंजा सबका विकास हो रहा है, बराबर काम चल रहा है। तो इसमें भाजपा सरकार। क्या चाचा समस्या क्या है आपकी? बिजली नहीं दे रही गाँव में, ना कोई खड़ंजा है, ना कोई टाइल है, अच्छा। कुछ नहीं है। तो सांसद जी विकास विकास कि नहीं करवाए? नहीं, कुछ नहीं क्या, कोटी आके ना देख रहा नरेंद्र मोदी, ये ना देख रहा कोई। अरे वो नहीं पहुँचाएगा मोदी योगी। चाचा, राजेश वर्मा जी तो कह रहे हैं कि हम जो है पूरे सीतापुर क्षेत्र का मतलब एकदम बम्पर विकास करवाए हैं, गांव में सड़कें बनवा दिए, नाली बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए। आए मुला बिजली की क्वेश्चन नहीं की, और खरंजा जहाँ तहाँ नाली पड़ी है वो इतना ना कहो टाइल है, ना कहो एक कुछ लगा नहीं है। अच्छा। और बिजली पर धरना धरा गया, तभी ना वापस आए यहाँ पर, कोई नहीं सुनवाई भाई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं भाई। अभी आदित्यनाथ योगी जी आपने यहाँ मतलब सामने बैठे हुए थे, हाँ, तो क्या उनसे आशा क्या लगी है? आशा लगी, बहुत आशा लगी है। और एक माई मिला बच गया नहीं मिल रहा, वहाँ पहुँचे कैसे? अच्छा चाचा, चुनाव आ रहा है तो क्या मतलब किस पार्टी में जाना चाहोगे आप? पार्टी सब यो पार्टी बढ़िया है। हाँ, कहाँ नहीं लगा नहीं, तो हम कहीं भी नहीं कहीं तकलीफ है। मतलब बाप लड़का पैदा करे तो हम सोचते कि हमका एक रोटी मिले, जब लड़का रोटी ना दे तो बाप कौन काम, लड़का कौन काम यार? अगर हम तो सरकार बना रहे हैं कि हमारा काम करे, लेकिन हमारा काम है ना करे, सरकार कौन काम है? अरे
मोदी जी तो मतलब कागज पर तो बहुत ही योजनाएं चला रहे हैं। हमारे गांव में योजना मिले हमारे सामने मतलब कि पढ़े तो हम योजना जाने यार गली में सब खा जाते हैं ना योजना तो बहुत तो ये नाकामी किसकी हुई भैया, आप पढ़े लिखे नहीं कहा तुम विधायक से प्रधान से नहीं काम नाकामी बना दे योजना तो बहुत भेजे हैं गाँव में भेजे तो ऐसे भेजे प्रधान मतलब कि हमारा गाँव राजेश ग्राम लगता है। अच्छा। हाँ और निर्मल वर्मा सांसद ऐसा कोई बचा ना जिससे हमने ना मतलब कि बात रखी हो। हमारे यहाँ की मतलब कि सिधौली से माननीय मनीष रावत हैं उनसे भी बात रखी, कौशल किशोर जिसे बात रखी उन्होंने कई मतलब की जगहों पे बात की, लेकिन निर्मल वर्मा जी ने अभी तक कोई संज्ञान में बात ही नहीं ली। राजेश वर्मा जी को तो मैंने फोटो में देखा किए थे, ऐसे लग रहा है मेरे राजेश वर्मा है, लेकिन मैंने कभी फेस टू फेस देखा ही नहीं कि अच्छा राजेश वर्मा है। आपके गांव या क्षेत्र में, आपके ग्राम में, ठीक है, जब कोई आपत्ति विपत्ति होती है तो क्या हमारे माननीय राजेश वर्मा जी गांव में निरीक्षण करने जाते हैं? अरे उनका भैया हम मुझे देखा नहीं करने की तुम भैया आओ, हम राजेश वर्मा की शकल नहीं देखें। अच्छा। और बाकी उनके घर का हम गए ना है। अच्छा, तो चुनाव आगा भी 13 मई से मतदान होना है, तो आपका फैसला क्या रहेगा? फैसला भैया हमका काम नहीं हो, हम भैया वहाँ हमसे जो पूछी थी कर याद है आप कि वहाँ भैया न दो। अच्छा। जब यहाँ अंधकार आ रहा है, 75 साल हो चुके, जब 2 पैसे का लाइट हमारे काम विद्युतीकरण नहीं हुआ, खंभा नहीं लगा, तो सरकार को उन्हें क्या बताओ? बिजली खंभा आके गिर के फिर उठा चला गया। अच्छा। हाँ भगनतापुर खंभा गिर गया फिर उठा चला गया भगनतापुर से। अच्छा। हाँ तो आपकी बातों में आपकी बातों पर कोई सुनवाई नहीं करता है? कोई सुनवाई नहीं भाई। तो किसी कहीं शिकायत की कि नहीं की है? शिकायत बहुत दूर ले शिकायत भाई। अच्छा। धरना धरा गया, हाँ। रोड कहाँ से गई, कोई सुनवाई नहीं भाई। अच्छा। हाँ चलो ठीक है। तो दादा चुनाव आ रहा है, तो अब की बार क्या फैसला आपके हाथ में रहेगा? अरे हाँ वो फैसला तो होगा ही, वो तो फैसला होना है। हाँ। तो साथियों, ये रही मेरी क्षेत्रीय रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला और मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। जय हिंद, जय भारत।